Hello everyone. Today we are going to talk about one more stock which is Nalva Sons Investment Limited. I hope you have to understand the meaning of book value. हमने कल वाली लास्ट वीडियो के अंदर बुक वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था. आई होप यू हैव टू क्लियर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू. आज अपन इस वीडियो के अंदर दो बातें समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट वन इज कि क्या हमें कैन वी ऐड दिस स्टॉक एट दिस प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू. क्या हमें इस प्राइस पर बुक वैल्यू के हिसाब से इस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो बुक वैल्यू. सेकेंड बात हम ये करेंगे कि अगर हमने किसी स्टॉक के अंदर बुक वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टिंग की है, अगर हमने किसी स्टॉक के अंदर बुक वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टिंग की है, तो क्या हम उसी स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस. तो हमें दो चीजें समझनी है आज के इस वीडियो में. पहला कि क्या हमें इस स्टॉक को एट दिस प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए. सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि अगर किसी स्टॉक के अंदर हमने बुक वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टिंग करी हुई है तो उसमें ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं. तो अगर अपन स्टार्ट करें, आप स्किनर पे जाके नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड डालोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा और आप यहाँ पे देख पाओगे कि इसकी बुक वैल्यू है 24542 एंड CMP इज 5975. अगर अपन ट्रेडिंग व्यू पर जाकर सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि स्टॉक अच्छा है या नहीं है. इसके लिए अगर अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर और इस दो क्वार्टर से देखें तो इसका नेट प्रॉफिट लगभग 14 टाइम्स से ज़्यादा हुआ है, 2 से 29 हुआ है. तो स्टॉक का इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब स्टॉक अच्छा है. स्टॉक अगर अच्छा है तो इसकी बुक वैल्यू से ये कम इस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये ट्रेड कर रहा है. हमारा पहला पॉइंट ये है कि क्या हम इस स्टॉक को इस प्राइस पर हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करें या नहीं करें. उसके लिए अगर अपन ट्रेडिंग व्यू पे जाके नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड डालते हैं तो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे इस प्रकार का चार्ट ओपन होगा. अगर इस चार्ट को अगर अपन देखें तो आप पाओगे कि इस स्टॉक ने पिछले 1 2 3 4 5 दिन को छोड़कर इससे पहले वाले 5 डेज के अंदर एक बहुत बढ़िया रैली इसने दिखाई है. अगर आप इसको मेजर करना चाहो तो आप पाओगे कि इस स्टॉक ने 5 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 73% रिटर्न दिया है. आप खुद सोचिए बताओ कि जिस स्टॉक ने हमें 5 दिन पहले एक कंटिन्यूसली बिग रैली 73% का रिटर्न दिया है, क्या हमें उस स्टॉक में अभी पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो आंसर इज नो, बिकॉज कि अगर कोई स्टॉक इतना तेजी से अभी चला है तो उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए. तो फिर बात आती है कि सर बुक वैल्यू से तो नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर अभी पोजीशन बन सकती है. लेकिन अगर अपन देखें कि जो स्टॉक अभी 5 दिन पहले उसने 5 दिन के अंदर मोर देन 70% रिटर्न दिया है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर ही जाए. तो थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू. बिकॉज आई एड दिस स्टॉक एट 3 जून 2024. यहाँ पर यहाँ पर कहीं जाके बाई किया था 3 जून 24 और 21 अक्टूबर को मैंने इसको सेल किया था, यहाँ पर सेल किया था. अगर अपन इसको देखें तो इस स्टॉक ने ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू 3 जून अगर मैं यहाँ पे करूँ मार्क, तो इस स्टॉक ने 140 डेज के अंदर मोर देन 140% गेन दिया है. दिस इज नथिंग बट ओनली आई एड दिस स्टॉक ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू. अगर अपन देखें तो सर अभी अगर बात आए कि हमने यहाँ पर एग्जिट क्यों किया, क्योंकि अगर कोई स्टॉक विद इन 3 मंथ 4 मंथ अगर इतना अच्छा रिटर्न मोर देन 100% रिटर्न दे देता है तो हमें उस स्टॉक को उस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए. क्योंकि कभी भी स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, नीचे थोड़ा कम आएगा, ऐसे जिगजैग मोशन में स्टॉक
ऊपर जाता है। तो अगर बुक वैल्यू स्ट्रेटजी की बात करें तो मान लीजिए हमने इस स्टॉक को बाय किया, तो पहले पॉइंट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या हमें इस स्टॉक को एट दिस प्राइस हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर अपन यहाँ पे देखें 5 दिन पहले इसने 5 दिन में मोर देन 70% रैली दिखाई है, तो ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, तब अपन इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। अगर आप सब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आप करंट मार्केट प्राइस से इसमें कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल को आप ऑब्जर्व करो, तो वो ग्रीन कैंडल कंटिन्यूअसली निकल के आती है मोर देन 20% और ये आ रही है 30%, जो कि 20% से ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा V20 अप्लाई हो जाता है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज V20। तो अपन V20 के हिसाब से भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस किसी कोई स्टॉक इतना तेजी से बना अभी बड़ा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे और इसके बाद अपन इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि अगर हमने किसी स्टॉक के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ट्रेड लिया हुआ है, इन्वेस्टिंग करी हुई है, तो उसमें ट्रेडिंग कैसे करेंगे मैं आपको ध्यान से समझना, मैं इसको बताता हूँ आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। कुछ नहीं करना होता है कि मान लो जब भी मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे 3 जून पे बाई किया था और यहाँ पर इसको सेल किया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या होगा कि इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जाकर आप इस ज्योमेट्रिक शेप में जाओ और कर्व को क्लिक करो। इस कर्व पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, मैं इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा कि क्या करना है हमें यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्व पे क्लिक करिए। कर्व पर क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे जो ट्रेड कर चल रहा होगा इस पे क्लिक करो और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आओ। बस ध्यान रखें ये कर्व हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि मैक्सिमम कैंडल इसमें कट हो। जितने मैक्सिमम कैंडल कट होगी उतना हमारे लिए हमें अच्छा कन्विक्शन मिलेगा। तो कुछ नहीं करना होता है, इसके बॉटम पे हमें ट्रेड लेना होता है और इसके जहां से हमने स्टार्ट किया इसके टॉप पर सेल करना होता है। तो आप ध्यान से देखोगे इसको, इसका टॉप अगर मैं बनाऊं आपको, तो ये स्टॉक इसके हिसाब से यहाँ पर सेल हो जाना चाहिए था। तो अगर अपन इस गेन को देखें तो ये गेन मेरे पास निकल के आएगा 3 days 8.53%। 3 दिन में 8% से ज्यादा का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल सकता है, इसे बोलते हैं अपन ट्रेडिंग। इस स्टॉक के अंदर मैंने बुक वैल्यू के हिसाब से ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है, उसके बाद भी जब भी मुझे इस कर्व से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमें उसको भी कंसिडर करना है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर ये हो गया तो इसको हमें इस कर्व को हमें डिलीट कर दीजिए, इससे हमारा आप कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा पैटर्न आगे बनेगा तो हम अगेन उसको ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान से देखिए, थोड़ा आगे चले हम और हमने कर्व ड्रॉ किया तो हमें मिलेगा कि एक कर्व हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, दिस वन। हमें इसको ऐसे ड्रॉ करना है जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स को कट करे। तो इसका टॉप क्या होगा, इस कर्व का टॉप होगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो आप देखोगे कि हमने इस स्टॉक को कहीं यहाँ पे बाई किया होगा और इस स्टॉक ने हमें 7 डेज के अंदर 12% प्रॉफिट दिया है। हमने इसको भी लिया और अगेन इसको डिलीट कर दिया क्योंकि इसका काम हो गया। हमने हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो बुक वैल्यू के हिसाब से जो ट्रेड पड़ा हुआ था, जो इन्वेस्टिंग हमने करी हुई थी, उसको अभी तक हमने छेड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बुक वैल्यू के हिसाब से टारगेट है, लेकिन हम जिस स्टॉक को हमारे इन्वेस्टिंग के हिसाब से ऐड करेंगे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें ये छोटे छोटे कर्व बन रहे हैं क्या। अगर अपन आगे चलें और वापस कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें तो अगर यहाँ पे कर्व ड्रॉ होगा तो ऐसा होगा, क्या ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स को ड्रॉ कर रहा है, कट कर रहा है? तो इसको कट कर रहा है तो इसको भी अपन यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो। तो क्या इस स्टॉक ने भी हमें, अगर यहाँ पे इसको बाय किया होता, इसके टॉप पर हमें इसने सेल किया होता, तो 6 डेज के अंदर हमें
8.93% का रिटर्न मिल जाता। हम थोड़ा सा आगे चले और हमने एक कर्व और ड्रॉ किया, और वो था जैसे इसको सेल किया, एक कर्व यहाँ पे और ड्रॉ हो रहा है। अगर इस कर्व को ड्रॉ किया और इसके टॉप पे हम सेल करेंगे तो ये निकल के आता है 2 days 9%। अगेन थोड़ा सा आगे और चले, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका था। अगर हम कर्व को यहाँ पे आगे ड्रॉ करें तो अगर इसके टॉप पे हमारा क्या होगा, टारगेट होगा, और उस टारगेट को भी अपन पे अगर हमने सेल किया होगा तो इस स्टॉक ने यहाँ से, जस्ट अ मिनट, इस स्टॉक ने हमें यहाँ से कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, दिस वन 7 days 10% से ज्यादा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमने बुक वैल्यू के हिसाब से इसमें ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन इस छोटे छोटे प्रॉफिट से हमें कन्विक्शन भी आती रहेगी और हमारा प्रॉफिट भी बुक होता रहेगा। आपने पिछले वीडियो में भी एक सम्मान कैपिटल के अंदर ऐसा कर्व देखा होगा। वो कर्व कुछ भी नहीं था, वो कर्व सिंपली यही था कि नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा होगी तो मोर कन्विक्शन आएगी और उसके टॉप पर हमें सेल करना होता है। हमने अगर बुक वैल्यू के हिसाब से ट्रेड लिया हुआ है तो उसके बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में हम ऐसे बहुत बार ट्रेडिंग करने का हमें मार्केट मौका देता है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, अगर आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।